दोस्तों, दिनों दिन हर वस्तु का आकार घटता जा रहा है। ठीक उसी प्रकार हमारे धर्म ग्रंथों को भी छोटा किया जा रहा है। हर कथा और पात्र को कम शब्दों में सीमित किया जा रहा है। आजकल की रामायण में अनेक कथाओं और संवादों को छोड़ दिया जाता है, जिससे हमें सही और सटीक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। नमस्कार और राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे राजा मनु और शत्रुपा की कथा। मैं आपको बता दूं कि जिसे वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद रूप उपाधि रहित और अनूप है। शिव ब्रह्मा विष्णु भगवान जिस ब्रह्म के अंश से अनेक उपजते हैं, भाई ईश्वर अपने भक्तों के हित के लिए मानव शरीर धारण कर अनेक लीलाएं करता है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राजा दशरथ और माता कौशल्या के बारे में, जिन्होंने अपनी कठिन तपस्या के बल पर उस पर ब्रह्म को भी पुत्र रूप में पाया था। तो चलिए जानते हैं इन्होंने उस ब्रह्म को पुत्र रूप में पाने के लिए तपस्या किस प्रकार की थी। दोस्तों, पुरुष का नाम स्वयंभू मनु था और स्त्री का नाम शत्रुपा था। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम नारी की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई है। राजा उत्तानपाद इन्हीं के पुत्र थे और ध्रुव इनके पोता थे। दोस्तों, याद रखना, यही मनु और शत्रुपा आगे चलकर राजा दशरथ और माता कौशल्या के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, मनु और शत्रुपा का घर में रहते रहते बुढ़ापा आ गया, लेकिन एक बात का दुख था कि सुख भोगते भोगते वैराग नहीं हुआ, विषयों में ही मन अटका रहा। तब राजा रानी ने अपना सर्वस्व त्याग गोमती नदी के तट पर पहुंचे। यहाँ पर प्रसन्न हो दोनों ने स्नान किए। तब सिद्ध मुनि ज्ञानी राजऋषि मनु को धर्मात्मा जानकर मिलने पहुंचे। दोस्तों, इसके बाद सभी सुंदर तीर्थों के दर्शन किए। मुनियों कैसे वस्त्र धारण किए हुए दोनों राजा और रानी 12 अक्षर का श्रेष्ठ मंत्र ओम भगवते वासुदेवाय प्रेम के साथ जपने लगे। हृदय में केवल यही रक्षा रहती थी कि उस परम प्रभु का दर्शन नेत्रों से करें। दोस्तों, इस प्रकार ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए दोनों राजा और रानी के 6000 वर्ष जल के आधार से ही बीत गए और 7000 वर्ष पवन के आधार पर रहे। इसके बाद 10,000 वर्ष तक वायु को भी त्याग, यानी कि सांसों को भी त्याग, एक एक चरणों से दोनों खड़े रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश बड़ा तप देखकर मनु के समीप बहुत बार आए कि वर मांगो। इस बात को आप नोट कीजिएगा, परंतु वह परम धीर चलाए से भी नहीं चले, शरीर केवल अस्थि मात्र रह गया। तब जाके सर्वज्ञ ईश्वर ने राजा रानी को अपना अनन्य यानी कि दूसरा नहीं भक्त जानकर अमृत से सनी हुई वर मांगो आकाशवाणी हुई। मुर्दों को जीवन दान देने वाली वाणी जब कानों के मार्ग से होते हुए हृदय तक पहुंची, तब राजा और रानी दोनों का शरीर सुंदर और मोटा ताजा हो गया, जैसे कि अभी घर से चलकर आए हुए हैं। तब प्रभु को सामने उपस्थित देख मनु जी दंडवत करके बोले, हे दासों को इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे अनाथों के हित करने वाले, यदि आप हमारे ऊपर स्नेह करते हैं तो प्रसन्न होकर यही वर दीजिए कि जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, वही आपका रूप हम नेत्र भरकर देखें। तब भगवान ने उसी रूप में दर्शन दिए। बाईं ओर आदि शक्ति छवि की खान जगत की कारण स्वरूपा सुशोभित हैं, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित पार्वती लक्ष्मी ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं, जिनके बोहें फेरने से जगत उत्पन्न हो जाता है। भाई सीता जी राम जी के बाईं ओर शोभित थीं। उस प्रभु को देखते हुए मनु और शत्रुपा की तृप्ति नहीं होती थी।
प्रसन्नता से शरीर की दशा भूल गए। तब कृपा के पुंज प्रभु ने हस्त कमल से उनका सिर छुआ और उनको तुरंत उठाया। फिर भगवान बोले, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वह वर मांगो। और 3 पदार्थ देते हैं, किंतु मैं 4 पदार्थ देता हूँ, यह महादानी ने जताया। तब मनु जी बोले, प्रभु आपके चरण कमलों को देखकर हमारे सारे काम पूर्ण हो गए, तो भी मन में एक बड़ी इच्छा है, परंतु वह सुगम यानी कि सरल, अगम यानी कि कठिन है, इसलिए कहीं नहीं जाती। हे गोसाई, आपको देने में वह बहुत सरल है, किंतु मुझे अपनी कृपणता के कारण कठिन जान पड़ती है। इस प्रकार मनु जी ने वर मांगा कि हे ईश्वर, आप जैसा पुत्र मेरा हो। तब उस सर्वज्ञ ईश्वर ने जाना कि मेरे जैसा और कहाँ। तब उन्होंने कहा कि मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र होऊंगा। तो दोस्तों, त्रेता युग में आकर राजा मनु और शत्रुपा क्रमशः राजा दशरथ और माता कौशल्या हुए, और वह परब्रह्म परमेश्वर आकर श्री राम हुए। तो मैं आप सभी के समक्ष भगवान श्री राम के आदर्शों और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम के गुणों को नमन करता हूँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।